2 प्लस 1/2 की पावर कितनी है 3, ब्रैकेट में बंद कर दो, मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 3। ये सिंप्लीफाई करना है ना, ये वाला सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे इसे, यहां बहुत ध्यान देने की बात है ऐसे सवाल में। क्यों ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक तो ये जो सिंप्लीफाई के रूल सीखे तुमने ये लगाने, एक इसमें बोर्ड मास रूल भी लगाना पड़ेगा। जब तक हम बोर्ड मास रूल नहीं लगाएंगे सवाल नहीं होगा सही, गलत हो जाएगा। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट खत्म कर लो, यही तो कहता है। बेस सेम तो नहीं है ना, जब बेस सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट खत्म करने होंगे। तो सबसे पहला ही ब्रैकेट खत्म करोगे 3/4 वाला, तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसके कर लो ऐसे ही ब्रैकेट खत्म, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम की तो 1 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम की 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख दिया है भाई। इसकी तो ऊपर पावर है ही नहीं कुछ, यदि इसकी पावर होती तब कुछ और काम करना पड़ता। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, बट माइनस की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 बार। 3 कैसी नंबर है, ओड, जब ओड नंबर आती है तो माइनस का आता रिजल्ट, तो -8 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27। इधर का तो खत्म हो गया है ना। अब इधर का और करना है, तो 16 और 8 का क्या लोगे एलसीएम, कितना आया 16 16 1 जा 16, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में प्लस 8 का डिवाइड किया 16 में 2 टाइम गया, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस के 8/27। अब 1 9 जा 9 प्लस 1 2 जा 2 बाई 16 मल्टीप्लाई -8/27। 9 में 2 ऐड किए तो 11/16 मल्टीप्लाई 8/27। अब ये देख लो, इस माइनस के 8 से 16 कट जाएगा, डिवाइड चला जाता है इसमें, कितने बार जाएगा 2 टाइम। अब इससे ये तो नहीं कटता है, इज इक्वल टू में क्या आ गया -11/2 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू -11, और इसका गुणा करोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 54। ये तुम्हारा रिजल्ट होगा। ओके, समझ में आई? कोई दिक्कत?